अगले पद में कबीर दास ने ज्ञान की आंधी का वर्णन किया है, जिसके चलने से बुरी प्रवृत्तियों और कमजोरियों से बनी हुई झोंपड़ी गिर जाती है और आनंद का जल बरसने लगता है। कबीर कहते हैं, संतौ भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात हे संतो, हे सज्जनों, हे मेरे भाइयों, ज्ञान की आंधी चल पड़ी है या ज्ञान रूपी तेज हवा चलने लगी है। ज्ञान की आंधी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन कबीर अगली पंक्तियों में करते हैं। ये लिखते हैं, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी रे। भ्रम अर्थात वहम या शंकाएं, टाटी अर्थात बांस आदि से बनी हुई ओट या आड़ जिसके पीछे छुपा जा सकता है। सरलता के लिए हम इसे दीवार भी कह सकते हैं। कबीर कहते हैं, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात वहम रूपी जो ओट या दीवारें बनाई गई थीं, वे सभी इस ज्ञान की आंधी के कारण उड़ गई हैं। माया रहे न बांधी रे। माया अथवा सांसारिक आकर्षण की रस्सियां इन दीवारों को बांधकर या रोक कर नहीं रख पाई। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति चिति अर्थात राग द्वेष या विषय वासनाएं, द्वै अर्थात दो, थूनी अर्थात खंभे, मोह अर्थात आसक्ति या किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण, बलिंडा अर्थात बल्ली या छत को आपस में जोड़कर रखने वाली मोटी लकड़ी। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के चलने के कारण राग और द्वेष या विषय वासना के दोनों खंभे गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा। अज्ञान अथवा बुराई से बने हुए इस घर में मोह या आसक्ति रूपी बल्ली लगी थी या आसक्ति रूपी आधार पर इस घर की छत टिकी हुई थी। वो आधार भी ज्ञान की आंधी के चलने के कारण टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा अर्थात तृष्णा या कुछ पाने का लोभ, छानी अर्थात छत या छप्पर, कुबधी अर्थात दुर्बुद्धि, बुरे विचार या भावनाएं, भांडा अर्थात बर्तन। कबीर कहते हैं, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा या लोभ रूपी छत इस घर पर या इस घर की दीवारों पर आकर गिर गई है। ऊपर वाली पंक्तियों में कबीर ने स्पष्ट किया है कि घर की छत को संभालने वाले खंभे और बल्लियां टूट गई हैं। इस कारण बुराई से निर्मित इस घर या झोंपड़ी की छत भी कमजोर हो गई है और इस घर के अवशेषों या टूटी फूटी दीवारों और उखड़े हुए खंभों पर आ गिरी है। कुबधी का भांडा फूटा। छत से या दीवारों से जो कुमति या दुर्बुद्धि रूपी बर्तन या अनेक बुराइयों से भरा बर्तन टांगा गया था या घर में कहीं रखा गया था, वो भी फूट गया है। यहाँ पर कुबुद्धि के बर्तन से अभिप्राय है अविवेक, नासमझी या गलत चिंतन, जिसके कारण मनुष्य आध्यात्मिक रूप से कमजोर या दिशाहीन हो जाता है। जोग जुगति करी संतौ बांधी, निरचू चुवे न पानी। जोग अर्थात योग, जुगति अर्थात युक्ति, उपाय, तरीका या ढंग। जोग जुगति अर्थात योग साधना के तरीके। निर्चू अर्थात निश्चिंत, चिंता मुक्त या बेफिक्र। चुवे अर्थात टपकना, पानी अर्थात पानी। कबीर कहते हैं, जोग जुगति करी संतौ बांधी। बुराई की ये झोंपड़ी या ये घर जो कि ज्ञान की आंधी के कारण गिर गया था, संतों ने या साधना करने वालों ने योग साधना के अनेक तरीकों के द्वारा इस झोंपड़ी को दोबारा बना दिया या फिर से खड़ा कर दिया। निर्चू चुवे न पानी अर्थात अब सभी निश्चिंत हैं, क्योंकि इस झोंपड़ी के भीतर जरा भी पानी नहीं घुस सकता। दूसरे शब्दों में अब इस झोंपड़ी की छत और दीवारों को इतनी कुशलता से और इतनी मजबूती से बना दिया गया है कि अब इसे हवा, पानी आदि तत्व कमजोर नहीं कर सकते या संसार अथवा माया के तत्व इसे प्रभावित नहीं कर सकते। कबीर कहना चाहते हैं कि बुराई से बनी हुई झोंपड़ी या बुराई से बना हुआ घर बहुत कमजोर होता है और ज्ञान की जरा सी आंधी चलने के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन योग साधना या आध्यात्मिक साधना से बनाया गया घर या झोंपड़ी बहुत मजबूत होती है। घर या झोंपड़ी एक प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रतीक है। मनुष्य का व्यक्तित्व जब बुराइयों से निर्मित होता है तो वो बहुत कमजोर होता है
और सच्चे ज्ञान के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन जब मनुष्य का व्यक्तित्व योग और आध्यात्मिक साधना के द्वारा निर्मित होता है तो ऐसा व्यक्तित्व सच्चे ज्ञान की आंधी चलने से या सच्चे ज्ञान के संपर्क में आकर बिखर नहीं जाता, बल्कि और आनंदित होता है। आगे कबीर लिखते हैं, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट अर्थात मल, गंदगी या विकार, काया अर्थात शरीर, निकस्या अर्थात निकल गया, हरि की गति अर्थात ईश्वर का वास्तविक रूप या स्वभाव। कूड़ कपट काया का निकस्या, कबीर दास कहते हैं कि हमारे शरीर के सारे विकार नष्ट हो गए हैं या दूर हो गए हैं। हरि की गति जब जानी, और ये विकार तब दूर हुए हैं जब हमने ईश्वर के वास्तविक रूप या ईश्वर के स्वभाव को अच्छी तरह से जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। बूठा अर्थात बरसा, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त या साधक, भीना अर्थात भीग गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के चलने के बाद जो जल बरसा या ईश्वर की कृपा की जो बारिश हुई, प्रेम हरिजन भीना, उस बारिश में बड़े प्रेम से ईश्वर के सभी भक्त भीग गए। यानी ईश्वर की कृपा की बारिश में सभी साधक और सभी भक्त भीग गए या आनंदित हो गए। विस्तार से समझें तो कबीर दास कहना चाहते हैं कि जब सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी चलती है या साधक को सच्चा ज्ञान मिलता है तो उसका बुराइयों और विकारों से बना कमजोर व्यक्तित्व रूपी मकान ढह जाता है। अपने गुरु और अन्य साधकों की संगति से ईश्वरीय कृपा पाने की अनेक विधियों को सीखने के बाद साधक का नया व्यक्तित्व रूपी मकान निर्मित होता है, जो बहुत मजबूत होता है और जिसका आधार योग साधना, संयम, ध्यान और समर्पण आदि तत्व होते हैं। इस तरह स्वयं को हर प्रकार से अनुशासित और एकाग्र चित्त बना देने के बाद ही साधक पर प्रभु कृपा की बारिश होती है। संक्षेप में कहें तो जो साधक ज्ञान की आंधी में अडिग रह सकता है वही कृपा की बारिश का आनंद ले सकता है। आगे कबीर लिखते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। भान अर्थात भानु या सूर्य, प्रगटे अर्थात प्रकट होने पर, उदित भया अर्थात जो उदय हो चुका था, अस्तित्व में था या चारों ओर व्याप्त था। तम अर्थात अंधेरा, शीना अर्थात क्षीण हो गया या नष्ट हो गया। कहे कबीर, कबीर दास कहते हैं, भान के प्रगटे, आशा और आनंद रूपी सूरज के प्रकट होने पर या निकल आने पर, उदित भया तम, जो निराशा और असंतोष का अंधेरा पहले छाया हुआ था या सारे संसार में व्याप्त था, शीना, वो अंधेरा क्षीण हो गया है, फीका पड़ गया है या नष्ट हो गया है। इस पद में कबीर दास ने सरल, सहज और भावानुकूल सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों जैसे ब्रह्म, माया, मोह, काया, हरि, गति, जल, प्रेम, जन, उदित, तम आदि का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दों जैसे संतौ, भाई, ज्ञान, बांधी, तृष्णा, घर, ऊपरी, कुबधी, जोग, जुगति, पाणी, निकस्या, भान, प्रगटे, शीना आदि का प्रयोग किया गया है। भाई आई में पद मैत्री है। कुबधी का जोग जुगति, कूड़ कपट काया का निकस्या, जब जानी, जो जल, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस पद में दृश्य बिंब की योजना है। इस पद को पढ़ते हुए आंधी के चलने पर जन जीवन के अस्त व्यस्त होने के दृश्य हमारे सामने उभरते हैं। ज्ञान की आंधी, बुराइयों से बनी झोंपड़ी और प्रभु कृपा की बारिश के माध्यम से कबीर दास ने सुंदर सांग रूपक प्रस्तुत किया है और सांग रूपक के माध्यम से ज्ञान से मन की शुद्धि और उसके बाद ईश्वरीय कृपा और आनंद की प्राप्ति का चित्रण किया है। इस पद में ज्ञान की तेज हवाओं के बाद प्रभु कृपा की बारिश और आनंद के सूर्य के उदय होने का बड़ा रोचक और आकर्षक चित्रण हुआ है। इस पद में इस ओर भी संकेत है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य प्रभु कृपा को पाने के योग्य बनता है। विकारों और बुराइयों के चित्त से निकल जाने पर या अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा
अंततः ईश्वर की निकटता और आनंद का अनुभव कर सकता है।